हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश। गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी को। मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो ये सेशन शुरू किया है, हमने जो ये कोर्स शुरू किया है और ये क्लासेस शुरू की हैं, ये आपके लिए है, जिसमें हम आपको इंग्लिश जीरो से लेकर के बिल्कुल हाई लेवल तक की इंग्लिश सिखाएंगे। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बना हुआ है, ये बैठ जाता है दिमाग में कि यार मुझे तो इंग्लिश आएगी ही नहीं, बहुत मुश्किल है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। ऐसा अगर आपके दिमाग में है तो बिल्कुल उसको एक तरफ कर दें, बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें। आई टेल यू व्हाट इज द रियलिटी माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, ये सब खेल जो है आपके अपने दिमाग का है। आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। दिस इज द हार्ड कोर रियलिटी। यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए, माइंड का जो एटीट्यूड है, मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो वी शुड हैव पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। वी डिस्कस्ड अबाउट दिस। तो मैं आपके आज बात करूंगा कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखिए, सारा जो खेल है जिंदगी में वो शब्दों का है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जबकि वो शब्द बहुत जबरदस्त रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, एकदम सुपर। तो उन अगर वर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, इफ वी फॉलो सच वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को फॉलो करते हैं, तो वो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, हम सबकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों का नजरिया ही पॉजिटिव होता है, वो हमेशा पेसिमिस्ट होते हैं, आशावादी होते हैं। उम्मीद होती है कि यस आई कैन डू इट। तो आपको उम्मीद, अपने ऊपर ही उम्मीद रखनी है, अपने ऊपर ही भरोसा रखना है कि यस मैं सीख सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और वंस यू जस्ट बिलीव इन यू, आप अगर आप में अपने आप में विश्वास करेंगे, अपने आप पर भरोसा रखेंगे, तो नोबडी कैन स्टॉप यू, कोई आपको नहीं रोक सकता। तो आपको कैसा होना चाहिए? एक ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए आपको? एक ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? आशावादी। इस आशावादी की क्या खासियत होती है? इस एक आशावादी इंसान के अंदर क्या उसकी खूबी होती है, क्या उसको बहुत बेहतरीन बनाता है? ये ऑप्टिमिस्ट, इसका मतलब क्या है? आशावादी। और कौन सी चीज इसको बेहतरीन बनाती है? तो देखिए, बस समझ लीजिएगा। एक ऑप्टिमिस्ट, एन ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटी। यानी कि जो ऑप्टिमिस्ट होता है वो हमेशा अपॉर्चुनिटी सीकर होता है, हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है, उसको बस अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि एक आदमी हमेशा पॉजिटिविटी देखने के लिए देखते हैं चीजों में, कुछ लोग होते हैं नेगेटिविटी देखते हैं। ठीक है, तो एक जो ऑप्टिमिस्ट होता है, सीज अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी, DIFFICULTY, डिफिकल्टी। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जो एक आशावादी होता है वो देखता है अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी, यानी कि हर एक मुसीबत के अंदर, हर एक डिफिकल्टी के अंदर वो आदमी क्या देख सकता है? एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है, एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेता है। इसके विपरीत जो आदमी ऑप्टिमिस्ट ना होकर के पेसिमिस्ट होता है, क्या होता है? पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट क्या होता है? पेसिमिस्ट होता है एक आदमी जो नेगेटिव सोचता है। जबकि क्या है? एक ऑप्टिमिस्ट आशावादी, और पेसिमिस्ट क्या करता है? पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या हुआ इस बात का माय डियर फ्रेंड्स? देखिए, समझने की बात है। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। इसमें क्या है, देखो मैंने क्या लिखा है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, एन ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी, यानी कि जो आशावादी आदमी होता है वो देखता है अपॉर्चुनिटीज, अवसर देखता है हर एक मुसीबत के अंदर भी। देखिए, लाइफ है, लाइफ में मुसीबतें तो आनी है, मुसीबतें आना लाइफ का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो आदमी क्या करता है? जो आशावादी होता है वो उसके अंदर भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, कोई ना कोई अवसर ढूंढता है जिंदगी को और बेहतरीन बनाने का। इसके विपरीत जो आदमी निराशावादी होते हैं, यानी कि नेगेटिव थिंकर होते हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते, वो आदमी क्या करते हैं? हमेशा डिफिकल्टी देखते हैं। उनकी जिंदगी में अगर कोई अवसर भी आया है, अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी भी मिली है, तो उसके अंदर भी वो डिफिकल्टी सर्च करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्ट, हमें पेसिमिस्ट नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है,
आई होप कि ये पॉइंट जो मैं आपको कहना चाह रहा था ये आपको समझ में आया होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्ट, ना कि पेसिमिस्ट। दैट्स वेरी मच क्लियर। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए तो अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला पॉइंट जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता था कि आपको आशावादी होने चाहिए, आशावादी होना चाहिए। अगर थोड़ी सी डिफिकल्टी भी आ रही है तो इट्स ओके माय डियर फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम। आप बस कंटिन्यू लगे रहें, सीखते रहें चीजों को, और जहां पर भी प्रॉब्लम आती है उसको रिवाइज करें, उसको सीखें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस पे एक बार दोबारा से बोलो, सारे के सारे बोलेंगे दोबारा से, सारे बच्चे बोले। एन ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी, और पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी। यानी कि हर एक अपॉर्चुनिटी में वो हमेशा डिफिकल्टी ही तलाशता है। ये कैसे होगा, अरे ये कैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव सोचेगा, कुछ ना कुछ गलत ही निकालता रहेगा। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्ट। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए तो आज की जो हमारी क्लास है वो हम थोड़ा सा आज अच्छा सोचेंगे चीजों के बारे में और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम चीजों को, अगर मुझे कोई चीज किसी से उधार लेनी है, मुझे कोई चीज किसी से मांगनी है, तो मैं कैसे मांगूंगा। एक तो तरीका होता है सिंपल, ओए ये पेन दे, तो ये कोई तरीका नहीं है, दिस इज नॉट द वे, ये एक अच्छा वे नहीं है। आप अच्छे तरीके से एक ये भी तो दिखाएंगे ना आप अपने आप को कि यार आप तो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, मैनर्स है आपके अंदर। ठीक है, इस तरीके से बात करेंगे तो वो जो एक पोलाइट होकर के बात करने का तरीका है, पोलाइट होकर के, POLITE, पोलाइट, यानी कि विनम्र होकर के, पोलाइट होकर के जब बात करते हैं, विनम्र होकर बात करते हैं, तो बहुत अच्छा एक इंप्रेशन आपका रहता है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में कहा भी जाता है, एक बात भी कही जाती है कि जितना आप बात को, आपने देखा नहीं, कुछ लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी सीधी कोई भी बात सीधी सीधी बोल दी मुंह के ऊपर ही। तो जब कोई आदमी, हालांकि एक अच्छी बात है यार, किसी के सामने उसकी बुराई करना या अच्छा ही करना, सीधा सीधा बोल ही देना अच्छी बात है, बट इसको और भी बेहतरीन बनाने के लिए ये कहा जाता है कि भाई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो करके बातों को थोड़ा सा घुमा फिरा के बोल दो यार, ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपने जो बात कही वो बात भी हो जाए। राइट, तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बनना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की बजाय क्या करें, उसी बात को आप थोड़ा सा ट्विस्ट करके, थोड़ा सा घुमा के बोल दें। ट्विस्ट, TWIST, ट्विस्ट करके थोड़ा सा उसको घुमा के बोल दें, और जब उस बात को घुमा के बोलेंगे तो आपकी वो बात जो है एक अच्छे तरीके से कही भी जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा और उसको बुरा भी नहीं लगेगा। तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मोर इनडायरेक्ट, मोर इनडायरेक्ट, मोर इनडायरेक्ट, मोर पोलाइट, मोर इनडायरेक्ट, मोर पोलाइट यू बिकम। मतलब कि बात को जितना आप इनडायरेक्ट कहेंगे, मतलब कि किसी को मैंने कहा ना, फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे वॉलेट रखा हुआ है, मेरा वॉलेट किसी ने उठा लिया, उसको उसमें से पैसे निकालने, मुझे पता लग गया कि उसने पैसे उठा लिए। अब मैं जाके उसको सिर थोड़ा लूंगा, यार तू तो चोर है यार, तूने मेरे पैसे चुरा दिए यार, ये क्या है यार। तो ऐसे ना बोल करके आप उसी बात को, क्योंकि आप उसे पहले से जानते हैं, तो उसको आप बोलेंगे यार, वो तरीके से बोलेंगे यार, कल आप आए थे घर पे और ऐसे ऐसे मैंने देखा यार पैसे मिसिंग है और सही नहीं लगा है मेरे को, अगर आपने लिए है तो बता दो यार, और मुझे पता है कि आपने लिए है, तो ऐसा मत करो यार प्लीज, वो मेरे पैसे वापस दो। इस तरीके से आपने बोल दिया, और ये अच्छी आदत नहीं है आपकी, और प्लीज अवॉइड दिस। ठीक है, आगे फ्यूचर में कभी ऐसा ना करें और अपने आप को थोड़ा सुधारा यार। ठीक है, ये गंदी आदत होती है। इस तरीके से आपने बोला 4 बातें, और वो बात आपने बोल भी दी, उसको थोड़ा सा इतना गिल्टी भी फील नहीं हुआ और उसको रियलाइज भी हो गया। तो ये क्या होता है, मोर इनडायरेक्ट, यानी कि बात को आप डायरेक्ट ना कह करके, सीधा सीधा ना कह करके, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बन करके, आपने उसी बात को थोड़ा सा घुमा के बोल दिया, और आप उसी तरीके से बोलने की वजह से आप पोलाइट बन गए, आप एक अच्छे स्पीकर बन गए, एक आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा हो गया, वे ऑफ डिप्लोमेसी आ गया आपके अंदर, कि कैसे डिप्लोमेटिक होना है अपने जवाब के अंदर। जवाब के अंदर, आपके आंसर के अंदर आपको डिप्लोमेसी आनी चाहिए, आपको डिप्लोमेटिक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, डिप्लोमेटिक होना चाहिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए तो पोलाइट होने की बात हम कर रहे हैं जब आप किसी से कोई चीज मांगते हैं। तो ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, देखिएगा, इस चीज को समझते हैं। चलिए, तो जब हम किसी चीज को किसी इंसान से, मान लो कि आप कहीं गए हुए हैं, बैंक में गए हुए हैं, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका पेन रन आउट हो गया। क्या हो गया, रन आउट, मतलब कि पेन आपका खत्म हो गया, बोलते हैं ना पेन खत्म हो गया, रन आउट हो गया, पेन खत्म हो गया।
तो पेन जब खत्म हो गया आपका, रन आउट हो गया, तो फिर क्या करेंगे, आप किसी से पेन मांगेंगे, भाई थोड़ी देर के लिए पेन दे दो। तो वहां पर उसको अब आप ये दिखाना भी चाह रहे हैं कि आप पढ़े लिखे इंसान हो, भैया ऐसे नहीं कि छीन ले पेन, अरे दे पेन, लो अपना काम कर ले, चल पकड़, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो यू विल बिहेव, मतलब कि यू विल बिहेव प्रॉपरली, आप एक प्रॉपरली तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड, आप किसी भी चीज को मांगने के लिए लिखेंगे कुड आई हैव इट। इट का मतलब वो चीज जो आप लेना चाहते हैं, ठीक है, कुड आई हैव इट। जैसे आपने किसी से मांगा कि क्या मैं आपका मार्कर ले सकता हूं, कुड आई हैव मार्कर, या कुड आई हैव योर मार्कर, ये लाइन सेम रहेगी। इस जगह पर वो चीज का नाम लिख देंगे, जैसे मैं लिख दूं मार्कर, तो कुड आई हैव मार्कर, ठीक है, कुड आई हैव मार्कर या योर मार्कर, वो आप कुछ भी बोले, वो आप कुछ भी बोले, कुड आई हैव योर मार्कर, कुड आई हैव मार्कर, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आपको फोन करना है किसी के फोन से, मान लो किसी का फोन लेना है आपने और आप फोन करना चाहते हैं, तो कुड आई हैव योर फोन, क्या बोलेंगे, कुड आई हैव योर फोन, ठीक है। आप कभी कभार जाते हैं किसी से, किसी की बाइक गाड़ी उधारी मांगते हैं, भाई मेरे को गाड़ी दे दो यार, बाइक दे दो, मुझे कहीं जाना है, तो कुड आई हैव की टू योर बाइक, क्या बोलेंगे, कुड आई हैव की टू योर बाइक, ठीक है। कुड आई हैव की टू, की के साथ में टू प्रेपोजिशन लगाएंगे भैया, ठीक है, होता ना, आपने पढ़ा भी होगा, क्या क्या पढ़ा है, हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, है ना, हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, ऐसे देखते ना, पढ़े ना, तो यहाँ पर ये की टू ही आता है, तो हमेशा की टू। तो कुड आई हैव की टू योर बाइक, कुड आई हैव की टू योर कार, कुड आई हैव की टू योर ब्रीफ केस, जो भी है इस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है। तो ये की टू बोल देंगे, ये याद रखना आप, हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। बचपन में हमें पढ़ाया जाता था, हमें ये बचपन में पढ़ाया जाता था कि हार्डवर्क ही, क्या पढ़ाया जाता था कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्डवर्क इज की टू सक्सेस। वेरी सिंपल फंडा भाई, बेसिक चीजें, आदमी अपनी जिंदगी में बेसिक चीजों को सीख लेना तो वो बहुत अच्छे लेवल पर एक महान रास्ते की तरफ जा सकता है, महान बनने के रास्ते पे जा सकता है, महान बन सकता है। तो क्या बोलेंगे, हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, भाई मेहनत ही सफलता की कुंजी है, इसके अलावा सक्सेस पाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको शॉर्टकट तरीके से कोई सक्सेस मिल रहा है तो वो आपका सक्सेस इज नॉट परमानेंट। ध्यान रखें मैंने क्या बोला, अगर आपको कोई सक्सेस अगर शॉर्टकट तरीके से मिल रहा है तो वो सक्सेस आपका परमानेंट नहीं है, दैट इज टेम्परेरी, वो सक्सेस आपका टेम्परेरी है माय डियर फ्रेंड्स। सो इस बात को हमेशा याद रखें, और वो क्या है, हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, राइट माय डियर फ्रेंड्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आप कोई भी चीज किसी से मांगेंगे तो आपको, अब मैंने आपको मांगना सिखा दिया है, ठीक है, आई हैव टॉट यू हाउ टू आस्क फॉर द थिंग्स, राइट। चलिए, तो की टू सक्सेस, किसी चीज को कैसे हम मांगेंगे, तो की टू योर बाइक, कुड आई हैव की टू योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक की चाबी ले सकता हूं, लाइक दिस, कुड आई हैव, ठीक है। कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज, क्या मैं आपका ध्यान अपनी तरफ ले सकता हूं, बोलते ना, कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज, यस लेडीज एंड जेंटलमैन, कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज, लुक एट द बोर्ड, ऑल ऑफ यू, यस लुक एट द बोर्ड, तो कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ठीक है, क्या मैं आपका ध्यान ले सकता हूं, थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करवा सकता हूं, तो कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज, बोलिए मेरे साथ में, क्या बोलेंगे, कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज, यस वेरी गुड, राइट। ऐसे क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूं, कुड आई हैव योर बुक, तो बुक, कुछ लोगों को होता है बुक्स पढ़ने का शौक होता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, देखिए, दिस इज ऑल अबाउट योर इंटेंशन, आपको इंटेंशन पे डिपेंड करता है, और बहुत सारी चीजें आपकी सुविधाओं पर डिपेंड करते हैं। कुछ चीजें हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, कुछ चीजें हमें बहुत मुश्किल से अवेलेबल होती है। एक क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और उसका जवाब आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट हैं, यहाँ पर दो बच्चे हैं, ठीक है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ठीक है, दो स्टूडेंट हैं, राइट माय डियर फ्रेंड्स, दो स्टूडेंट हैं। तो दोनों के साथ में सिचुएशन क्या है कि एक बच्चे ने क्या करा, ए ने क्या करा, ए ने अपने पापा को बोला कि पापा मेरे लिए एक बुक ला दो, मुझे वो बुक पढ़नी है, मेरे को बहुत मोटिवेट करेगी और बहुत मोटिवेशनल बुक है, वो मेरे लिए ला दीजिएगा। इस ए ने अपने पापा से रिक्वेस्ट की, एक
कि जो फादर साहब हैं वो गए मार्केट में, और वो जो भी काम से जाते हैं, हर रोज जाते हैं, तो वो अब बुक को लेके आना भूल गए। ठीक है, अब अगले दिन फिर इसने बोला अपने पापा को कि पापा वो बुक लेके आनी थी और आप लाए नहीं कल, तो आप प्लीज आज ला दीजिएगा। ये फिर पापा फिर गए सुबह, अगले दिन फिर शाम को आए वापस, तो फिर भूल गए। ऐसे करते करते काफी सारे दिन चले गए, 4 5 7 10 दिन चले गए। ऐसे पापा को याद नहीं रहा, पापा भूल जाते हर रोज ही। ठीक है, अब 10-12 दिन रिक्वेस्ट करने के बाद में, बहुत ज्यादा मतलब मिन्नत करने के बाद में, बहुत ज्यादा अर्ज रिक्वेस्ट सब कुछ करने के बाद में पापा ने बुक ला के दे दी और इनको बुक मिल गई आफ्टर 10-15 डेज। ठीक है, अब एक ये बी है। बी की सिचुएशन में क्या है कि एक दिन पापा जो है मार्केट में गए हुए थे, उन्होंने देखा यार ये बुक तो बड़ी अच्छी है, ये तो बुक जो है मेरे बेटे के लिए पढ़नी चाहिए मेरे बेटे को। तो वो बुक लिया, उन्होंने बुक को लिया और अपने बेटे को ला करके दे दिया और बोला बेटा इसे पढ़वा। अब दोनों सिचुएशन क्या है कि इस बच्चे को जो बुक मिली है वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी मिली है, और इसने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, कुछ नहीं की, इसका शायद मन भी नहीं होएगा, बट इसके पापा ने लाकर, इसके पापा का मन है तो इसके पापा ने ला करके, इसके फादर साहब ने ला करके इसको बुक दे दी। अब मुझे बताएं कि बुक को पढ़ने का काम कौन करेगा, बुक को कौन जल्दी पढ़ेगा, किस बच्चे के द्वारा बुक को पढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, ए या फिर बी। ठीक है, अब यहां पर इंटरेस्ट की बात है, यहां पर इंटेंशन की बात है, यहां पर रिक्वायरमेंट की बात है, यहां पर डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। ठीक है, तो डिमांड इसकी ज्यादा थी, तो मेरे हिसाब से जो है वो ए पढ़ेगा या बी पढ़ेगा, वो आप जवाब देंगे। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ए, जो ए है वो उस बुक को ज्यादा पढ़ेगा, जल्दी पढ़ेगा और ज्यादा सीखेगा, क्योंकि उसकी डिमांड थी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो बुक्स का एक मैजिक होता है, बुक जो होते हैं वो मैजिकल चीज होते हैं। एक बोला भी जाता है, कहा भी जाता है, सेइंग है, क्या है, देखिए बुक को क्या करेगा, चला के रीडिंग करेगा ना, तो रीडिंग जो होता है, लिख लीजिएगा इसको, रीडिंग इज अ मैजिक की। मैजिक की जो रीडिंग है वो एक जादू की चाबी के जैसी है। रीडिंग इज अ मैजिक की which leads लीड का मतलब क्या होता है, लेके जाना, जो लेके जाती है। रीडिंग इज अ मैजिक की, रीडिंग एक मैजिक की है, which leads you where you want to be, देखिए कितनी बेहतरीन लाइन है माय डियर फ्रेंड, कितनी बेहतरीन लाइन है, एकदम शानदार लाइन है, बहुत ही शानदार लाइन है। रीडिंग इज अ मैजिक की विच लीड्स यू वेयर यू वांट टू बी, यानी कि रीडिंग की जो हैबिट है आपकी, रीडिंग करना एक बहुत ज्यादा जादू की चाबी की जैसी है, जो आपको वहां लेके जाती है जहां पर आप जाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि आपको अगर एक बिजनेसमैन बनना है तो भी पढ़ना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत बड़ा अधिकारी बनना है, आपको यूपीएससी क्लियर करके आगे जाना है तो भी आपको रीडिंग करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और यही चाबी है, यही तो चीज है जो आपको लेके जाएगी कहां, जहां आप बनना चाहते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो रीडिंग की हैबिट बना लो आप, और इसको क्या बोलेंगे, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी बुक्स को पढ़ने की आदत बना लो। तो क्या बोलेंगे उसी को इंग्लिश में, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग गुड बुक्स माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूं, कुड आई हैव योर बुक। ठीक है, कोई भी बुक, इस तरीके से आप बोलेंगे, रीडिंग इज अ मैजिक की व्हिच लीड्स यू वेयर यू वांट टू बी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलिए तो आगे कंटिन्यू करते हैं। बोलिए दोबारा से, रीडिंग इज अ मैजिक की व्हिच लीड्स यू वेयर यू वांट टू बी। रिपीट दिस लाइन, इसको रिपीट करेंगे, आप बोलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, रीडिंग इज अ मैजिक की व्हिच लीड्स यू वेयर यू वांट टू बी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है कहानी। अब कोई भी चीज आपने बोला जी मुझे अपना लैपटॉप दे दो यार, कुड आई हैव योर लैपटॉप। ठीक है, कोई भी चीज, कुड आई हैव योर फोन। ठीक है, कुड आई हैव योर बाइक, कुड आई हैव योर अटेंशन, क्या मैं आपका ध्यान ले सकता हूं थोड़ी देर के लिए, कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ऐसे बोलते हैं ना, यस। तो कुछ भी, जो भी आपको लेना, कुड आई हैव योर नोटबुक, कुड आई हैव योर फोन, कुड आई हैव योर मार्कर, कुड आई हैव योर पेन, कुड आई हैव योर पेंसिल, कुड आई हैव योर कुछ भी, जो भी, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको ये बोलना है। अब वो क्या कहेगा, मान लो मेरे से किसी ने मार्कर मांगा तो मैं क्या कहूंगा, ये ले, ऐसे थोड़ी ना बोलूंगा यार, एक प्रॉपर तरीके से, तो ये लीजिएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, हियर यू आर। क्या बोलेंगे, हियर यू आर। ठीक है, ये रहा, ये लीजिएगा, हियर यू आर, हियर यू आर, या हियर इज योर पेन, ये रहा आपका पेन, हियर इज योर पेन।
here is your marker। अगर वो मान लो फॉर एग्जांपल मार्कर ये आपका है और मैंने किसी काम के लिए ले रखा है, तो आप मेरे से वापस मांग रहे हैं जी could I have my pen back, could I have my marker please, could I have my marker। आपने बोला could I have my marker, मैंने कहा yes here is your marker, ये लीजिएगा here is your marker। तो here is your marker, ये रहा आपका मार्कर। जैसे जब हम होटल में जाते हैं, अपना रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहां पर हम अपना खाना ऑर्डर करते हैं, ठीक है। अब वहां का जो स्टूवर्ड है, स्टूवर्ड मतलब जिसे हम वेटर बोलते हैं, उसे वेटर ना बोल के हम स्टूवर्ड बोलेंगे। स्टूवर्ड, वहां पे जो स्टूवर्ड है, वो स्टूवर्ड जब अपना खाना लेके आता है तो वो बोलता है सर हियर इज योर ऑर्डर, हियर इज योर फूड, ऐसे बोलेगा वो, ठीक है। एक अच्छी जगह पे जाएंगे तो वो यही बोलेगा हियर इज योर फूड, हियर इज योर ऑर्डर, हियर इज योर लंच, हियर इज योर डिनर, जो भी है इस तरीके से वो बोलता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये ऐसे ही आपको बोलना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, उसने आपको दिया या बोलेगा इट्स ऑल योर्स, सब आपका है, तो सर ये लीजिएगा इट्स ऑल योर्स, ठीक है, इट्स ऑल योर्स। हियर इज, क्या बोलेगा, हियर इज योर मार्कर, इट्स ऑल योर्स। वो मैं आपको बताऊंगा ये कैसे, इसको और अच्छे से कैसे सेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। अभी ये समझे आप, इस चीज को मांगेंगे तो आप ये बोलेंगे यस हियर यू आर, ठीक है। अगर मना करना है तो कैसे बोलेंगे, आप नहीं देना चाहते किसी चीज को तो फिर कैसे बोलेंगे, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर आपको कोई चीज मना करनी है कि भाई मैं नहीं देना चाहता अपनी बाइक की चाबी, मैं नहीं देना चाहता अपनी गाड़ी आपको, मैं नहीं देना चाहता अपना मार्कर, तो क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू। ये बहुत बार ये बोल देते हैं लोग कि आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है और ये आपको बोलना नहीं है। आपको इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई एम सॉरी, देखिए मैं माफी चाहूंगा, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अब क्या मतलब, मेरे से दुश्मनी है कि भाई आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते, किसी और की हेल्प कर देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि देखो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन कोई और कोई चीज को इसको मांगेगा तो मैं दे दूंगा, राइट। तो यहां पर ये यू जो लिखा है ना, इस यू को हम यहां नहीं लिखेंगे और यहां लिख देंगे आई कांट हेल्प इट, ठीक है भाई। आई एम सॉरी, मैं इस मामले में किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं किसी को अपनी गाड़ी की चाबी नहीं दे सकता, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे आई एम सॉरी आई कांट हेल्प इट, राइट, आई एम सॉरी आई कांट हेल्प इट, क्लियर है। लेकिन अगर कोई आपको वो चीज देता है तो उसको क्या बोलेंगे आप, थैंक यू। ये आ गया आपको समझ में। जब आपको मना करना है तो क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी आई कांट हेल्प इट, ऐसे करके बोल देंगे आप ये, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे देखिए, अगर आपको कोई चीज वो दे देता है इंसान, तो आप उसको थैंक यू बोलेंगे ना। तो थैंक यू की जगह पर आप एक सिंपल जो बोलते हैं थैंक यू। भाई थैंक यू तो इतना सस्ता बना दिया है लोगों ने, हालांकि हमें बोलना चाहिए हर एक चीज के लिए, टू पे द ग्रेटिट्यूड, हमें अपना ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए वी मस्ट से थैंक यू, हमें बोलना चाहिए, ये एक अच्छी आदत है। तो मेक अ हैबिट ऑफ सेइंग थैंक यू, थैंक यू कहने की आदत बना लो, मेक अ हैबिट ऑफ सेइंग थैंक यू, इसको बोले आप, इस लाइन को, मेक अ हैबिट ऑफ सेइंग थैंक यू, यस। तो थैंक यू बोला आपने, अब थैंक यू की जगह बोल सकते हैं आप सो नाइस ऑफ यू, क्या बोल सकते हैं, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, कितने अच्छे हैं आप, सो नाइस ऑफ यू। आपने जैसे बोला सो नाइस ऑफ यू, आपने बोला सो नाइस ऑफ यू, कितने अच्छे हैं आप, थैंक यू, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं इट्स, अब ये वाला आदमी क्या बोलेगा, इट्स माई प्लेजर, PLEASURE, इट्स माई प्लेजर। बहुत फॉर्मल होके बात कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत फॉर्मल, बहुत एकदम बोलते ना वो लखनऊ वाले लिहाज से, लखनऊ वाले स्टाइल में, बहुत तहजो तहजीब के साथ, बहुत एक सलीके से बात कर रहे हैं आप, तो इस तरीके से बोलेंगे इट्स माई प्लेजर। अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक मेरा दोस्त है, उसने, मेरे दोस्त ने पूछा कुड आई हैव की टू योर बाइक, उसने मेरे से पूछा कुड आई हैव की टू योर कार, मैंने कहा यस प्लीज हियर यू आर, मैंने उसको अपनी गाड़ी की चाबी दे दी, तो प्लीज हियर यू आर। तो हियर यू आर बोलने का तो क्या बोलेगा, सो नाइस ऑफ यू, और मैं क्या बोलूंगा फिर, उसने बोला सो नाइस ऑफ यू, मैं क्या बोलूंगा, इट्स माई प्लेजर, ठीक है। बहुत फॉर्मल हो गया, बहुत ज्यादा फॉर्मल होकर बात कर रहे हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको चीज को लेना है, आगे से किसी चीज से कोई मांगना है तो ऐसे बोलेंगे आप,
ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इट की जगह पे आप कुछ भी लिखें, जैसे कि आप यहाँ पे बाइक लिखें, ठीक है, या की टू बाइक लिखें, की टू बाइक लिखें, ठीक है। यहाँ पे आप कार लिखें या की टू कार लिखें, की टू कार, ठीक है। आप यहाँ पे लैपटॉप लिखें, मार्कर लिखें, ठीक है भाई, और बुक लिखें, भाई कुछ भी मांगना है, बेल्ट लिखें, बेल्ट, शर्ट लिखें, शर्ट भी तो मांगते हैं दोस्त, लड़के लोग जो आपस में, लड़के जो होते हैं वो आपस में शर्ट पैंट्स सब कुछ मांगते हैं, वो भाई खतरनाक होते हैं लड़के ठीक है, बेल्ट, शर्ट, शूज, कुड आई हैव योर शूज, ठीक है। और वो क्या बोलेगा, यस प्लीज, क्या बोलेगा, यस प्लीज, ये भी बोल सकता है यस प्लीज, बिल्कुल लीजिएगा, या बोल सकता है हेयर यू आर, हेयर यू आर, या लिख सकता है हेयर इज लैपटॉप, ये रहा लैपटॉप, ये ले लीजिएगा भाई, कोई भी चीज मतलब दे देता हूँ, हेयर इज लैपटॉप, हेयर इज मार्कर, ये रहा मार्कर, ये लो हेयर इज मार्कर, हेयर इज बुक, इस तरीके से चीज आपको देगा। अगर वो मना करेगा तो क्या बोलेगा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प इट, हेल्प इट मतलब इस मामले में कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, इट लगाना है यहाँ पर। और अगर वो आपको चीज को देता है तो देने के बाद में आप उसको थैंक यू तो बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे सो नाइस ऑफ यू, बहुत सारे तरीके होते हैं बट आप इसको इतना समझ लीजिए, सो नाइस ऑफ यू, ठीक है, ये बोल सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं, बिल्कुल थैंक यू। और आंसर में क्या बोलेंगे आप, आंसर में भी सिंपल सिखा रहा हूं आपको, बहुत बहुत तरीके से थैंक यू बोला जाता है, बहुत बहुत तरीके से चीजें बोले जाते हैं, लेकिन बेसिक बस जस्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाए हमारा एक बार, विल ऐड सो मेनी थिंग्स इन दिस, राइट। विल स्टार्ट एक एडवांस कोर्स भी हम शुरू करेंगे, दैट आल्सो विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें ये चीजों को और बेहतरीन तरीके से बेसिक एक बार हमारा क्लियर हो जाए, एक हमारी आउटलाइन तैयार हो जाए, देन वी विल ऐड सो मेनी थिंग्स इन दैट, राइट, एज आई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। चलिए तो सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, इस तरीके से आप बोलते हुए चले जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर, ये आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं आपको बिल्कुल लास्ट तक पढ़ाऊंगा, चीजें समझाऊंगा और आपको मैं समझा के ही रहूंगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और मैंने समझाने का जो आपसे प्रॉमिस कर रखा है, जो आपको अपनी जुबान दे रखी है, तो जुबान मैंने आपको दे रखी है, अपने शब्द, ठीक है ना, वो कंप्लीट करूंगा, उसको मैं बीच मझधार में आपको बीच छोड़ के नहीं भागूंगा। तो बोलते हैं ना, मैं आपको अपनी जुबान देता हूं, मैं आपको आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट चीजें सिखा के दूंगा और बीच मझधार में आपको नहीं छोड़ूंगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई वॉन्ट, ये ऐसे बोलेंगे आप, आई अरे क्या बोलते हैं, आई हैव फॉरगॉट दिस, हाँ यस, आई स्टिक टू माई वर्ड्स, आई स्टिक टू माई वर्ड्स, ठीक है, आई स्टिक टू माई वर्ड्स, आई वॉन्ट लीव you in the lurch, LURCH, तो I stick to my words, I won't leave you in the lurch, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको अपनी जुबान देता हूं कि मैं आपको ये कोर्स कंप्लीट करा के दूंगा, मैं आपको सिखा के दूंगा। और उसके लिए जब हम बात करते हैं ना, मैं आपको अपना जुबान देता हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं, तो उसके लिए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई स्टिक टू माई वर्ड्स, मैं आपको बीच मझधार में छोड़ के नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट लीव यू इन द लर्च, दिस इज माई प्रॉमिस, मैं आपको इंग्लिश सिखा के दूंगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट। चलिए, तो आई होप कि ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आज छोटी सी क्लास थी, बहुत बहुत ज्यादा हमने चीजों को डिस्क्राइब, जो है कुछ एक चीजों को हमने सीखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट था। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द डे, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, बाय।